आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.4। प्रश्न 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, आवर्ती है। 13/13,125। अब 13,125 का हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। 13,125 का गुणनखंड निकालेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 5 की 5 घात। अब ये कहाँ से आया तो मैं साइड पे बता देता हूँ कि विभाजन की रीत से 13,125 का 5 से भाग जाएगा, यानी कि 625 गुणा 5। 625 का 125 से भाग जाएगा, 125 गुणा 5। 125 का 25 से भाग जाएगा और 25 का 5 से जाएगा। तो 1 2 3 4 5, इसलिए 13,125 की 5 घात आई। अब शांत अशांत के लिए हमने प्रमेय 1.5 पढ़ा था कि हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या और q अभाज्य गुणन होता है। यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की m और 5 की n के रूप में हो तो, और जहाँ पे m और n ऋणोत्तर पूर्णांक हो, तो वो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। यानी कि 2 की m अथवा 5 की n या दोनों में से एक हो तो वो शांत होता है। तो हमने 3,125 हर है हमारा, तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 5 की 5। यानी कि ये तो ये हुआ कि क्योंकि ये गुणनखंड 5 की n के रूप में है, यानी कि 5 की n के रूप में हो तो वो कैसा होता है, दशमलव उसका प्रसार शांत होता है। इसलिए 31/3,125 का दशमलव कैसा हो जाएगा, प्रसार शांत होता है। एग्जाम्पल 2, 17/8। हर क्या है, 8। 8 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की 3 घात। अब 2 की 3 घात यानी कि हम जानते ही है कि ये 2 की n के रूप में हुआ, यानी कि ये शांत होगा। अब लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए तो q अभाज्य गुणनखंड होता है, और q का अभाज्य गुणनखंड 2 की m और 5 की n के रूप में हो, तो जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। यहाँ हमारा q क्या है, 8। 8 की गुणनखंड निकाला तो क्या आया, 2 की 3 घात। अब 2 की 3 घात यानी कि 2 के m के रूप में है, यानी कि वो प्रसार शांत होगा। 64/455। अब 455 का गुणनखंड हम साइड पे निकाल लेते हैं। 455 किस कहाँ से भाग जाएगा, 5 से। 91 गुणा 5, 91 का कहाँ से जाएगा, 13 गुणा 7, और 13 बन जा 13, यानी कि 455 का गुणनखंड आया 5 गुणा 7 गुणा 13। हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या और q सहअभाज्य संख्या हो, जहाँ q सहअभाज्य संख्या का गुणनखंड 2 की m और 5 की n के रूप में हो, तो m और n पूर्णांक संख्या हो और उसका दशमलव तब प्रसार शांत होता है। लेकिन यहाँ पे देखा 455 का गुणनखंड 2 की m और 5 की n के रूप में नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 13, यानी कि 7 और 13 भी है ज्यादा, यानी कि ये अप्रसार, यानी कि ये प्रसार शांत नहीं लेकिन अशांत आवर्ती होगा। प्रश्न 4, 15/1600। अब ये p हो गया, ये q हो गया, यानी कि q का गुणनखंड निकालना होता है हमें 1600। 1600 का गुणनखंड निकालेंगे हर का, यानी कि 8 2 16, यानी कि 2 2 2 8 8 2 16, बचे क्या 100 100, यानी कि 25 चौको 100, यानी कि 2 गुणा 2 4, और 5 गुणा 5 25 चौको 100, यानी कि 2 की 6 घात और 5 की 2 घात आई। हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या, q सहअभाज्य संख्या, यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की m और 5 की n के रूप में, 2 की m और 5 के n घात के रूप में है, जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और 2 की m और 5 की n के सिवा कुछ हो तो
आवर्ती अशांत होगा। का अभाज्य गुणनखंड कैसा आया? तो 2 की 6 और 5 की, यानी कि 2 की m और 5 की n के रूप में, यानी कि ये हम लिख सकते हैं कि इसका सहगुणक 2 की m और 5 की n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। प्रश्न 5, 29/343। और 343 का गुणनखंड हमें पता है कि 7 गुणा 7, यानी कि 7 की क्यूब। अब हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाए, जहां p और q पूर्णांक संख्या, q सह अभाज्य संख्या, यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की m और 5 की n के रूप में 2 की m और 5 के n घात के रूप में है, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और 2 की m और 5 की n के सिवा कुछ हो तो आवर्ती अशांत होगा। 343 का अभाज्य गुणनखंड 7 की 3 घात में है, ये क्योंकि हम यह गुणनखंड 2 की m और 5 की n के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। 6, 23/2 की 3 घात और 5 की 2 घात इंटू 5 की 2 घात। अब यहाँ पे हर का गुणनखंड निकाल के ही दिया हमें, 2 की 3 घात और 5 की 2 घात। जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाए, जहां p और q पूर्णांक संख्या, q सह अभाज्य संख्या, यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की m और 5 की n के रूप में 2 की m और 5 के n घात के रूप में है, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और 2 की m और 5 की n के सिवा कुछ हो तो आवर्ती अशांत होगा। अभाज्य गुणनखंड 2 की 3 और 5 का स्क्वायर दिया है, तो यह अभाज्य गुणनखंड 2 की m और 5 के n के रूप में है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो 29/2 का स्क्वायर इंटू 5 की 7 और 7 की 5 घात। अब हर दिया ही हमें कितना दिया है? हर दिया है 2 का स्क्वायर 5 की इंटू 5 की 7 और 7 की 5 घात। अब जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाए, जहां p और q पूर्णांक संख्या, q सह अभाज्य संख्या, यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की m और 5 की n के रूप में 2 की m और 5 के n घात के रूप में है, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और 2 की m और 5 की n के सिवा कुछ हो तो आवर्ती अशांत होगा। तो कितना दिया था हमें? 2 का स्क्वायर 5 की 7 और 7 की 5। अब प्रमेय के हिसाब से गुणनखंड 2 की m और 5 की n के रूप में होना चाहिए। हमारे पास 2 की और यहाँ पे ज्यादा क्या है? 7 की 5 घात, यानी कि ये उस रूप में तो नहीं है, 2 की m और 5 की n के रूप में, यानी कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। प्रश्न 8, 6/15। अब इसको लिखना हो तो यहाँ पे ऊपर और नीचे कॉमन दिख रहा है, यानी कि 3 2 6, 3 5 15, यानी कि 3 3 कट गया, यानी कि 2/5 आया। अब हर क्या हो गया हमारा? हर हो गया 5 की 1 घात, क्योंकि अब हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाए, जहां p और q पूर्णांक संख्या, q सह अभाज्य संख्या, यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की m और 5 की n के रूप में 2 की m और 5 के n घात के रूप में है, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और 2 की m और 5 की n के सिवा कुछ हो तो आवर्ती अशांत होगा। ये गुणनखंड कितना आया? 5 की 1 घात, यानी कि 5 की n के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने क्या सीखा था प्रमेय के अनुसार कि 2 की m और 5 की n के रूप में या दोनों में से एक होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो 5 की n आ गई, यानी कि ये उसी के रूप में है, यानी कि 5 की n के रूप में, यानी कि दशमलव प्रसार शांत होगा। 35/50। अब 35 और 50 में कॉमन दिख रहा है, यानी कि
7 गुणा 5 35, 50 यानी कि 5 दो 10, 10 5 50, 5 5 कट गया यानी कि 60/10 अथवा 10 का गुणनखंड। अब यानी कि 10 हर क्या हो गया 10, तो हर का गुणनखंड क्या होता है, तो 10 है। 10 का गुणनखंड 2 गुणा 5 यानी कि 2 की 1 और 5 की 1। हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए जहां p और q पूर्णांक संख्या q सह अभाज्य संख्या यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की m और 5 की n के रूप में 2 की m और 5 के n घात के रूप में है, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और 2 की m और 5 की n के सिवा कुछ हो तो आवर्ती अशांत होगा। हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की 1 घात और 5 की 1 घात, यानी कि यह गुणनखंड 2 की m और 5 की n के रूप में है, यानी कि दशमलव क्या होगा, प्रसार शांत होगा। प्रश्न 10, 77/210। अब 210 हर है तो उसका गुणनखंड हमें पता है, कैसे निकाल देते हैं, ऐसे निकाले 210 यानी कि 105 से भाग जाएगा, 105 गुणा 2 35 गुणा 3 7 5 35 7 1 7, यानी कि 210 का गुणनखंड आता है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो यहाँ पे 7 है तो ऊपर देखो 77 है, यानी कि वो भी एक 7 का भाग होगा, यानी कि 11 गुणा 7 7 7 कट गया, यानी कि 11/30 हो जाएगा। यानी कि अब हमारा हर क्या हो गया, तो 30, और 30 का गुणनखंड कितना आता है, 2 गुणा 3 गुणा 5। जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए जहां p और q पूर्णांक संख्या q सह अभाज्य संख्या यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की m और 5 की n के रूप में 2 की m और 5 के n घात के रूप में है, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और 2 की m और 5 की n के सिवा कुछ हो तो आवर्ती अशांत होगा। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 है। अब हमने प्रमेय के हिसाब से देखा तो 2 की m और 5 की n के रूप में होना चाहिए, यहाँ की 2 की n और 5 की n, और यहाँ पे 3 ज्यादा है, यानी कि ये 2 की m और 5 की n के रूप में नहीं है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। प्रश्न 2, ऊपरी दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लीजिए जो शांत हो, यानी कि ऊपर जो हमने प्रश्न 1 किया इसमें जो भी संख्या थी उसका दशमलव करना है, जो शांत है उसका। पहला प्रश्न 13/3125। अब हमें पता था 13/3125 का गुणनखंड क्या था, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 5, यानी कि 13/5 की 5 घात। अब मुझे दशमलव करना है, दशमलव यानी कि नीचे 10, 1000, 100 ऐसी संख्या हो तो आसानी से कर सकता हूँ, तो मुझे 10 लाने की कोशिश करता हूँ या 100, 1000 लाने की। तो 5 की 5 है तो कितने कम लग रही है, तो 2 की 5 हो तो हम ला सकते। तो यहाँ पे नीचे 2 की 5 गुणा किया तो ऊपर भी 2 की 5 गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 13 गुणा 2 की 5 बट्टे 5 गुणा 2 होल रेज़ टू 5, यानी कि 13 गुणा 2 की 5 यानी कि 32। 13 गुणा 32 बट्टे 5 गुणा 2 की 5 घात, यानी कि 13 गुणा 32 416, 416 बट्टे 10 की 5 घात। अब इसको लिखना हो दशमलव में, यानी कि 416 लिख दिया। अब कितना 1 2 3 4 5, यानी कि 0.00 416 दशमलव रूप में। प्रश्न 2 17/8। 17/8 यानी कि 17/2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 17/2 की 3 घात। अब 10,000 ऐसे लाने के लिए 2 की 3 है तो मुझे यहाँ पे 5 की 3 की जरूरत पड़ेगी। अब नीचे 5 की 3 गुणा, यानी कि ऊपर भी 5 की 3 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 17 गुणा 5 की 3 यानी कि 125। नीचे बचा 2 गुणा 3 सॉरी 2 गुणा 5 उसका क्यूब। अब 17 गुणा 25 कितना होता है, तो 2125
25 बट्टे नीचे कितना हुआ 10 गुणा 10 की 3। अब इसको लिख दे रहे 2125 कितनी है 3 1 2 3 यानी कि 2.125 और बट्टे 455। हमने पहले ही देखा है प्रश्न एक में कि ये अशांत संख्या है। अशांत संख्या यानी कि दशमलव इसका अशांत आवृत्ति होगा। 15 बट्टे 1600 15 यानी कि 3 गुणा 5 15 1600 यानी कि 2 गुणा 8 8 2 16 16 गुणा 4 गुणा 5 25। अब 3 गुणा 5 ऊपर ऐसे ही रहने देते हैं, 2 की 6 घात 5 की 2 घात यानी 5 गुणा 5 उड़ा देते हैं, तो बचा गया 3 बट्टे 2 की 6 और 5। तो यहाँ पे मुझे 1000 100 ऐसे अंक लाने के लिए 2 की 6 तो 5 की भी 6 होनी चाहिए, यानी कि मेरे पास ऑलरेडी एक 5 है, यानी कि 5 की 5 नीचे गुणूंगा तो ऊपर भी 5 की 5 गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 3 गुणा 5 की 5 यानी कि 3125 बट्टे में 2 गुणा 5 की ये 5 और 1 6 यानी कि इसका गुणा करेंगे तो 9375 9375 बट्टे 10⁻6। अब इसको लिख देते हैं 9375। अब कितने लाने हैं 10⁻6 यानी कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि 0.009375 दशमलव रूप है। 5 27/343। अब हम पहले प्रश्न में देखा ही ये तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, यानी कि हमें इसका ढूंढना नहीं, हमें शांत संख्या का ही ढूंढना। 6 23 बट्टे 2 की 3 घात इंटू 5 की 2 घात। अब इसको 2 की 3 घात 23 बट्टे 2 की 3 घात और 5 की 2 घात है, तो यहाँ पे 2 की 3 घात है तो कितना कम हो रहा है, तो 5 की भी एक कम हो रही है, यानी कि नीचे गुणा 5 ऊपर गुणा 5 यानी कि 23 गुणा 5 बट्टे में 2 गुणा 5 और रेज टू क्यूब, यानी कि इसकी भी 2 1 3 हो जाएगी, यानी कि 23 गुणा 5 115 10 की 3 घात यानी कि 115 बट्टे में 1000 115 1 2 3 1 2 3 यानी कि 0.115 दशमलव रूप। प्रश्न 7 129 बट्टे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। इसका दशमलव हमने पहले ही देखा है कि अशांत आवृत्ति आता है, यानी कि इसका दशमलव प्रशांत अशांत आवृत्ति होगा। प्रश्न 8 6 बट्टे 15 6 यानी कि 3 गुणा 2 15 यानी कि 3 गुणा 5 3 3 घट गया 2 बट्टे 5। अब 10 जैसी संख्या लाने के लिए नीचे कितना गुणा करना पड़ेगा 5 2 10 यानी कि नीचे 2 गुणा तो ऊपर भी 2 गुण 2 2 4 5 2 10 यानी कि 0.4 दशमलव रूप होगा। प्रश्न 9 35 बट्टे 50 35 यानी कि 5 गुणा 7 35 50 यानी कि 2 गुणा 5 गुणा 5 5 पार्ट कट गया 60 बट्टे 10 यानी कि इसका आएगा आंसर 0.7। प्रश्न 10 77 बट्टे 10 इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत होता है, हमने पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। प्रश्न 3 कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, प्रत्येक के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, यह परिमेय संख्या है या नहीं वो चेक करना है। और p/q के रूप में की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी कि q के बारे में हमें कुछ कहना है अगर वो परिमेय संख्या है तो। प्रश्न 3 का पहला 43.1234567789। अब इसका दशमलव देखो प्रसार शांत है यानी कि परिमेय संख्या है। अब इसको हम लिखे तो यानी कि इस 4312345678 बट्टे 10⁻9 इसको लिखना हो तो 2 गुणा 5 की 9 9 का, यानी कि क्योंकि इसका प्रशांत दशमलव शांत है इसलिए यह परिमेय संख्या है। इसको p/q के रूप में की लिखा जा सकता है। उसका q का अभाज्य गुणनखंड 2 की m और 5 की n के रूप में है और m और n ऋणात्मक पूर्णांक है। प्रश्न 2 0.120 1200 12000 अनंत तक जा रहा है, यानी कि अनंत तक, यानी कि इसका प्रसार अशांत अथवा अनावर्ती है। अनावर्ती और अशांत हो तो वो कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या है। प्रश्न 3
43.12345678 यानी कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है यानी कि इसका दशमलव अशांत तो है तथा आवर्ती भी है। यानी कि आवर्ती यानी कि ये परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या यानी कि पी बाई क्यू में रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 की एम और 5 की एन के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, यानी कि 2 की एन और 5 की एन तो हो सकती है, या दूसरा भी नंबर आ सकता है नीचे, यानी कि हर में कोई भी नंबर आ सकता है। अब दूसरे में हमने देखा था वो अनावर्ती था। अनावर्ती यानी कि वो संख्या रिपीट नहीं हो रही थी, नंबर बढ़ता रहा था, इसलिए दूसरे में हमने वो अपरिमेय संख्या थी।